आपका मेरी हिंदी चैनल में फिर से स्वागत है। और आज मैं इस ब्लॉग पॉड को शुरू करूंगा एक गाने के साथ, और बाद में बताऊंगा कि इसमें रहस्य क्या है, क्यों मैंने एक गाने के साथ शुरू किया। शायद आप हिंदी फिल्में देखते हैं, शायद आप राजेश खन्ना को जानते हैं, शायद आपने आनंद फिल्म भी देखा है। आनंद फिल्म का वो गाना याद है, जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी वो हंसाए कभी तो रुलाए। उसके बाद एक और गाना है, कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की उलझन। इस गाने में पीछे हमारे सदी के महानायक, बाहर से अंदर से पता नहीं कितने सदी के महानायक हैं, अमिताभ बच्चन भी पीछे घूम रहे होते हैं, और सामने होते हैं सबसे बड़े महानायक इस देश के आज तक के, राजेश खन्ना। मैंने इसको इस ब्लॉग पॉड को मैंने क्यों इस गाने से शुरू किया, आपको पता है? इस गाने को जिसने लिखा है उनका नाम क्या है? अगर पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए कि उसका नाम क्या है। बहुत लोग उसको जानते नहीं हैं। आज मेरा ये व्लॉग पॉड भी मैं उसकी एक अजीब कहानी से शुरू करूँगा, और क्यों मैं इसको बोलूँगा, इसके पीछे कारण क्या है, वो भी अंत तक आपको मालूम चल जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता तो उसका नाम है योगेश, गर्ग या गौर ऐसे कुछ है फैमिली नेम, योगेश, जो लखनऊ के एक नवाब टाइप के घर में रहते थे, बहुत बड़ी हवेली में रहते थे। उनके पापा PWD में ऑफिसर थे। शायद मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कुछ सही है, कुछ सही ना भी हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सही हो, मुझे जो लगता है। तो जब वो टीनेजर था, मेरे ख्याल से 14 साल 15 साल शायद, तब उसके पापा जो थे वो बड़े ही दिलदार टाइप के आदमी थे। वो सबको मदद करते थे, PWD में थे, गवर्नमेंट में थे, तो बहुत पहुंच थी, ऑफिसर थे, तो सबको मदद करते थे। उन्होंने कभी भी अपने पैसे बनाने के लिए, अपना स्वार्थ देखने के लिए नहीं बनाया अपने ज़िंदगी को। तो अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उसके पापा मर गए जब वो 14-15 साल का था, और उसी दरमियान उसकी जो बहन थी उसका भी हस्बैंड मर गया, उसका जो बड़ा भाई था वो भी मर गया। तो सोच रहे हैं अपनी विधवा माँ को संभालना, अपने विधवा बहन को संभालना, उसके बाद विधवा भाभी को संभालना, और उसकी जो दादी थी, दादाजी भी मर गए थे, तो विधवा दादी को संभालना। ये सब चीज़ों की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। लेकिन उसका एक दोस्त था, सत्य प्रकाश, ये नाम तो याद रह गया मुझे इतना याद नहीं रहता है, लेकिन ये नाम याद रह गया। उसको वो सत्य बोलता था या सत्तू बोलता था, कुछ भी बोलता था। उस दोस्त को उसके जो गुण थे, लिखने का गुण, उसके लिखने के गुण के बारे में उसके दोस्त को पता था। तो उसने अपने मतलब योगेश को बोला, तुम मुंबई में जाओगे और मुंबई में जाके गाने लिखोगे, गीतकार बनोगे। अब वो तो कोई बड़ा साहित्य पढ़ा हुआ ऐसे कुछ था नहीं, लिटरेचर और ये सब कुछ पढ़ा हुआ था नहीं, तो उसकी इतनी साहित्य की पकड़ भी नहीं थी। तो गीतकार बनने के लिए साहित्य की पकड़ होनी चाहिए। लेकिन जो भी हुआ, बॉम्बे में आके वो बहुत मुश्किलों से अपना जीवन बसर कर रहा था। फिर उसने एक जगह पे काम लिया जिस काम को
एक मिल में। तब उसके सत्य जो उसका दोस्त था उसने बोला नहीं, तुम ये सब काम नहीं कर सकते, तुम्हें तो फिल्मी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, इनके पास, संगीतकार, इनके पास जाना चाहिए, जाके तुम्हें अपने हुनर को देना चाहिए उनको, गीतकार बनना है तुम्हें। तो चलो तुम अपने नौकरी को छोड़ो, जो मिल में कर रहे हो उसको छोड़ो, आज से मैं तुम्हारा भार लेता हूँ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे खाने पीने रहने का मैं जुगाड़ करता हूँ। तो कहाँ वो लखनऊ के नवाब वालों हवेली में रहता था, वो फिर मुंबई में एक छोटे से चॉल में रहना शुरू किया। वो 20 रुपया महीने के हिसाब से। उसका एक गाना भी चला, बहुत फेमस हुआ, जो मुझे याद नहीं है, तो बहुत फेमस हुआ था। उसके बाद वो स्ट्रगल करता रहा, कम से कम 11-12 साल वो मुंबई में आके उसने स्ट्रगल किया। उसके बाद आनंद फिल्म में गुलजार ने भी लिखा था और इसने भी 2 गाने लिखे थे, ऋषिकेश मुखर्जी ने। तो बहुत कुछ है जो और भी बहुत कुछ है, आनंद फिल्म कैसे मिला उसको और क्या क्या, वो सब मैं जानना नहीं चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद भी अब उसके पास बहुत सारी फिल्में आने लगी, बहुत सारे फिल्मों में वो लिखने लगा। लेकिन किस्मत, उसका जो किस्मत था ना, इतने अच्छे गाने, जिस गाने के लिए, जो गाना मेरे ख्याल से जब तक लोगों के कान रहेंगे, हिंदी बोलने वाले लोगों के, और जब तक लोग राजेश खन्ना को जानेंगे, बॉम्बे के फिल्म इंडस्ट्री को जानेंगे, इस गाने को कोई भूल नहीं पाएगा कभी भी। ज़िंदगी कैसी है पहेली। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद उसको गाने बहुत कम मिलने लगे, क्योंकि उस ज़माने में गुलजार था, आनंद बख्शी और भी बड़े बड़े सब गीतकार लोग थे। और जिन लोग, होता है ना फिल्म इंडस्ट्री में, जो लोग इस इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए आपको बहुत ही कनिंग, बहुत ही धूर्त और बहुत ही, बोलते हैं ना, शाना बनना पड़ता है, अपनी तारीफ़ खुद करनी पड़ती है और एक एक चीज़ के पीछे जा के, मतलब बड़े बड़े, अगर आप यंग है तो आपको बड़ी बड़ी हीरोइनों के साथ रहना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। मैंने बस 2 नाम ले लिए, अब आप खुद भी समझदार हैं, समझ जाइए मैं किस और इशारा कर रहा हूँ। मीना कुमारी, उसका नाम भी इशारा कर रहा हूँ मैं, बहुत कुछ। तो बहुत लोग ये सब कर नहीं पाते हैं। बहुत लोगों का ना डीएनए बहुत ही पाक पवित्र डीएनए होता है। वो उन लोग के माँ बाप, उनके ख़ानदान भी बहुत बड़े तरीके के होते हैं, बहुत महान दिखने में नहीं, महान काम में होते हैं, जो उनका डीएनए बहुत अच्छा होता है। उन लोग बहुत कुछ कर नहीं पाते हैं। उन्होंने फिर एस.डी. बर्मन के साथ काम किया। एस.डी. बर्मन का जो लास्ट फिल्म था मिली में एक गाना है जो मेरे ख्याल से एस.डी. बर्मन का, किशोर कुमार का गाया हुआ एस.डी. बर्मन का वो लास्ट गाना था। उस गाने के बाद ही वो चले गए। मुझे गाना भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत एक पेनफुल, दर्द भरा गाना था। तो उसके बाद उसने बासु चैटर्जी के बहुत अच्छे, आपने गाना सुना होगा, रजनीगंधा। बासु चैटर्जी के गाने को भी उन्होंने अधिकतर फिल्मों के, अच्छे फिल्मों की गाने उन्होंने किए। फिर उसके बाद पता नहीं, उनको काम मिलना थोड़ा बंद हो गया। उसके बाद वो एक नए फिल्म में भी उन्होंने काम किया जो बहुत ही फेमस हुआ था। वो फिल्म, वो भी मुझे याद नहीं है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये गाना था उसमें। तो लेकिन उसका एक बेटा भी है जो, मतलब वो गुमनामी में चला गया। उसके बाद वो कोरोना जब हुआ, कोरोना के समय उसका बेटा, उसकी बीवी शायद मर चुकी थी पहले ही, उसका बेटा ऑस्ट्रेलिया में था। उसकी जो बहू है वो भी अपने मायके में थी। कोरोना के समय वो अकेले ही था।
मई 25 2020 या ऐसे मई 21 2020 में वो मर गया। मेरे ख्याल से कोरोना के समय ही एकदम मतलब गुमनाम होके मरा है। आपको ना, आप जब भी किसी की ज़िंदगी देखते हैं ना, आपको अगर अपनी ज़िंदगी भी आपको समझनी है तो आप लोगों की ज़िंदगी देखिए, तब आपको मालूम चलेगा कि इस दुनिया में ना बहुत ही, अगर आप मतलब कलयुग है ना अभी, घोर कलयुग में जब कोई भी बहुत ही कुछ स्पेशल सतयुग का, धर्म के पथ पर चलने का, ये सब जब करता है ना, तब उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी नहीं होती है बाहर से देखने में। और जब वो कलयुगी रास्ते से, अधर्मी रास्ते से, बुराई से और छल से और अधर्म से, इन सब चीज़ों से जब वो करता है अपने जीवन को। हम लोग कोलकाता में है ना, तो चारों तरफ आवाज़ ही आवाज़ है, शांति तो है नहीं। लेकिन कोलकाता में भी देखिए, इसको सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, आनंद का शहर। आनंद अगर आप चाहते हैं तो ये जो हल्ला गुल्ला, केओस, गंदगी, बदबू, ये सब चीज़ जो है ना, ये सब चीज़ से आपको आगे जाना पड़ेगा। बाहर से, कलयुग में बाहर से जो चीज़ बहुत ही साफ सुथरा, अच्छा, पाक दिखने वाला होता है, वो अंदर से उतना ही अंधकारमय होता है। और जो अंदर से अंधकारमय होता है, जिसके जीवन में अंधकार बहुत होता है, उसके साथ बहुत ही, जैसे इस गाने को योगेश को, मतलब मेरे ख्याल से जावेद अख्तर को जितना लोग याद रखेंगे, उससे ज़्यादा योगेश को याद रखेंगे। अब आप समझ जाइए, बहुत कुछ होती है जो बोला ही नहीं जाती है, लेकिन हकीकत है ये। और मुझे भी ये कहानी इतनी टच क्यों की है, क्योंकि आप जानते हैं मैं भी अधर्मशय धर्मजय के पथ पर पिछले 30 सालों के करीब से मैं काम कर रहा हूँ, 24 घंटे। और कलयुगान सतयुगारम पर मैं कर्मरत हूँ। मैं भी आज चंदू से बहुत कुछ बोल रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने सोचा था मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको, लेकिन क्या ज़रूरत है बताने की। जब कुछ अच्छा होगा, जब अधर्म क्षय होगा, धर्म जय होगा, कलयुगांत होगा, सतयुगारंभ होगा, तब बोलने से फिर भी अच्छा लगता है सुनने में। अभी कोई सुनना भी नहीं चाहेगा, तो इसलिए बोलना ही बेकार है। लेकिन ये कहानी मुझे बहुत ही छुआ और मैंने सोचा मैं आपको भी बताऊं इस कहानी के बारे में, क्योंकि शायद आप भी धर्म के पथ पर चलने वाले हैं, आप भी एक अच्छे इंसान हैं, आप भी शायद सतयुग चाहते हैं, सतयुग जल्दी से आए, कलयुग अंत हो, आप भी चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आपको भी शक्ति की ज़रूरत है, आपको भी अंतरात्मा में पावर की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा इस वीडियो को बनाता हूँ, इस व्लॉग पॉड को बनाता हूँ और आपको भी वो पावर दूँ जो मुझे भी पावरफुल लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले व्लॉग पॉड में, और तब तक प्रणाम। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई बात नहीं, आप अगर ना करना चाहें मत करें, लेकिन आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाए ज़रूर और अपने विचार, अपने सुविचार, अपने कुविचार, अपने जो भी विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए ज़रूर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से।
आगे कहाँ जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए जिंदगी, कभी देखो मन नहीं जागे पीछे पीछे सपनों के भागे।